हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अभी पिछला वीडियो आपने संविधान का निर्माण डाले भाग 1 भाग 2 करके वीडियो और पॉलिटिकल साइंस में जो है आप मैंने आपको आज नागरिकता पढ़ाएंगे। आपको मेरे यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे आभार व्यक्त करता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल के साथ आप अंत तक बने रहें और हमारी वीडियो को जो है आप अंत तक देखते रहें। कारण कि शिक्षा जो है दोस्त की शिक्षा एक वृक्ष है। क्या है? शिक्षा एक वृक्ष है जो दिल में उगता है और दिमाग में पलता है और यह जो है जुबान से फल देता है। इस आपकी शायरी से हम जो है शुरुआत करते हैं और आपको आज नागरिकता में बताने जा रहा हूँ। आपको जो है बहुत अच्छी आपको पढ़ने मिलेगा जो आपकी कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिला होगा। आपको हम बहुत ट्रिकली आसानी के साथ जो है आपको हम बताएंगा और कभी भी आप एग्जाम हॉल में जाने के साथ साथ कभी भी जो है इसको भूलने के में आपको दिल से दम हट जाएगा कि आप कभी इसे भूल ही नहीं सकते हैं। तो मैं आपको बताना जा रहा हूँ नागरिकता। नागरिकता या सिटीजनशिप। तो कहा जाता है कि भारत की नागरिकता जो है ना, तो अन्य देशों की तरह जो है भारत में भी दो तरह के लोग रहते हैं, है ना। एक ऐसे नागरिक होते हैं जिनके है ना मतों का अधिकार भी प्राप्त होता है और उनकी जो है अन्य धर्म जाति लिंग तो अन्य पदार्थ होते हैं जो मुख्य रूप से भारत के नागरिक होते हैं। वही एक विदेशी होते हैं जिससे वह नागरिकता प्राप्त नहीं होता है। जैसे वह है ना किसी को मत देकर नहीं प्राप्त कर सकता है, जाति धर्म लिंग अभाव नहीं कर सकता है। यह जो है वह विदेशी नागरिकता का प्रावधान है। तो कहता है नागरिकता का जो प्रावधान है वह भाग कितने में है, अनुच्छेद कितना से कितना है और बारी बारी जो है आपको आर्टिकल जो है हम विस्तार से बताएंगे। तो कहता है कि नागरिकता का जो है प्रावधान भाग कितना में है, भाग 2 में है। कितना में है? भाग 2 में है। नागरिकता का प्रावधान जो है भाग 2 में और आर्टिकल यानी अनुच्छेद 5 से 11 तक। नागरिकता का प्रावधान जो है आर्टिकल अनुच्छेद 5 से 11 तक और भाग कितना में है? 2 में। आप देखिए कभी आप एग्जाम में हॉल में जाते हैं तो आप भूल जाते हैं कि नागरिकता भाग 2 में है कि मौलिक अधिकार भाग 2 में है, हमने क्या पढ़ा था। तो आपको जो है आपकी डॉट जो है क्लियर कर देते हैं। यानी छोटा भाग 2 तो यानी देश की नागरिकता। देश, अगर हम देश लिख रहे हैं तो देश में कितने वर्ड है? एक वर्ड और एक दो शब्द, है ना। 2 शब्द यानी भाग 2। नागरिकता भाग 2 और नागरिकता यानी 1 2 3 4 5 तो अनुच्छेद 5 से शुरू होगी। नागरिकता कितना में है, कितने वर्ड है उसमें? तो 5। कितना है? 1 2 3 4 5, है ना। 1 2 3 4 5 तो 5 से यानी अनुच्छेद 5 से शुरू है और अंत में क्या होगी? तो 11 तक। कारण कि हम 12 से पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार, तो आपको हम उसकी भी बात करने की ट्रिक बता देंगे तो आपकी बेसिक याद हो गई होगी। अनुच्छेद कितना से? 5 और भाग यानी देश, देश की नागरिकता। तो देश की वर्ड कितने में? 2 वर्ड में। तो नागरिकता कितने भाग में? 2 भाग में। तो भाग कितना में? 2 में। अनुच्छेद कितना में? 5 से 11। और नागरिकता किस देश से लिया गया है दोस्त? तो इंग्लैंड से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। नागरिकता जो है इंग्लैंड से लिया गया है। और यह भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि नागरिकता का सर्वप्रथम नागरिकता किसने कहे थे, यानी कि नागरिकता कहकर संबोधित जो है सर्वप्रथम किसने कहा था? तो अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तु ने। तो आपका ये भी याद हो गया होगा। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 किसने कहे थे सर्वप्रथम नागरिकता? तो अरस्तु ने। किस देश से लिया गया है? तो इंग्लैंड से। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय ब्रिटिश जो थे भारत में रहते थे तो उस समय नागरिकता की कोई प्रावधान नहीं थी। वह एक क्राउन की तरह उन्होंने अपने कार्यभार करते थे। तो पहले ब्रिटिश सरकार जो यहाँ रहते थे भारत में तो वो क्राउन कहलाते थे। क्या कहलाते थे? क्राउन कहलाते थे। लेकिन है ना ब्रिटिश सरकार यहाँ से जाने के बाद हमारी हम आपको बताएं संविधान के निर्माण कैसे कैसे प्रक्रिया हुई। तो हमारे है ना संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो है ना BN राव थे, उन्होंने आपको बारे में उसको भी चर्चा की है। उसमें जो उन्होंने 60 देशों से अधिक लगभग है ना उन्होंने अपने संविधान को दूसरे सब देश के संविधान को अध्ययन किया और अपने भारत की संविधान में जोड़ने की कार्य किया। उसी तरह से एक जो था इंग्लैंड, तो इंग्लैंड से जो है नागरिकता की प्रावधान लिया गया है। और आपको बताएं कि अनुच्छेद 5 से 11 और भाग कितना में? 2, है ना। तो याद कैसे कर लेंगे? आज की आपको ट्रिक बता दिए, भाग भी कैसे याद करनी है और अनुच्छेद भी याद कैसे करनी है। तो नागरिकता है ना 5 वर्ड, तो नागरिकता 5 से शुरू अनुच्छेद से।
है ना, अंत में कितना हो गया 11। अब हम 12 से बताएंगे कि 12 में जो है हम फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं। और भाग 2 यानी देश की नागरिकता, तो देश में कितने वर्ड 2, तो भाग 2। अब आपको हम बारी बारी से बताएंगे, आर्टिकल बताएंगे आपको। हमारे वीडियो को जो है अंत तक आप देखें, हमारी वीडियो को जो है ना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके और जो है बिना शुल्क के आप पढ़ाई कर सकें। तो नागरिकता है ना, तो बारी बारी से अनुच्छेद हम डिटेल करेंगे। यानी सिटीजनशिप, नागरिकता को इंग्लिश में कहते हैं क्या, सिटीजनशिप। तो आपको हम बारी बारी से आर्टिकल बताएंगे। अभी हमने बताया कि नागरिकता जो है इधर लिख देते हैं भाग, है ना 2 और है ना अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो पहले हम अनुच्छेद 5 का विश्लेषण करेंगे। तो कहता है अनुच्छेद 5 जो है ना, अनुच्छेद 5 में यह प्रावधान किया गया है कि इसके अनुसार जो है ना अनुच्छेद 5 में कहा गया कि 26 जनवरी यानी 26 जनवरी 1950 को वे व्यक्ति भारत के नागरिक है ना माने जाएंगे जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे हो। पहला कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे हो, यानी अनुच्छेद 5 में कहा गया कि 26 जनवरी 1950 के पहले वे व्यक्ति भारत के नागरिक माने जाएंगे जो है ना भारत के राज्य क्षेत्र में उसका जन्म हो। इसके साथ साथ जो कहा गया है कि जन्म के साथ साथ जो है ना कि जो संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष पहले यानी कि वह भारत में रहते हो, यानी कि संविधान लागू होने से पहले वह 5 वर्ष में भारत में रहते हो। तो हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी की क्या हुई थी, संविधान लागू हुई थी, है ना। लेकिन कहा था कि 26 जनवरी 1950 से पहले, ये तो हो गया ऑप्शन ए में जो है कि वह राज्य क्षेत्र में जन्म हो। और दूसरा कहता है कि 26 जनवरी 1950 से पहले वह 5 वर्ष यानी कि पहले भारत के क्षेत्र में रहता हो, यानी 26 जनवरी 1950 के पहले यानी कि 1945 के, है ना 1945, अगर हम 5 घटाएंगे 5 वर्ष 1945 रहेगी, तो वह उतनी वर्ष जो है भारत में रह रहा हो। इसके साथ साथ जो कहता है कि दूसरा जो है वैसे आदिवासी जिनके है ना माता पिता या भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे हो। तीसरा कहता है कि वैसे आदिवासी जिनके माता या पिता, यानी कि वैसे आदिवासी जो है इनके माता या पिता यानी देश में रहने वाले 26 जनवरी 1950 के पहले, तो पहले पढ़ा हमने भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, यानी कि दूसरा कहता है 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले, कितना वर्ष पहले 5 वर्ष पहले उसकी है ना जन्म हो। उसके साथ साथ उसके माता या पिता यानी कि संविधान लागू होने से पहले अगर भारत के राज्य क्षेत्र में उसके माता या पिता दोनों में से किसी अगर एक भी रह रहे होंगे तो वो व्यक्ति भारत की नागरिक माना जाता है। यह आर्टिकल जो है 5 में प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल कितना 5 में प्रावधान किया है। अब इसके साथ साथ जो है हमने आपको बता देते हैं कि अनुच्छेद जो है ना 5 में पहला क्या है, तो भारत के राज्य क्षेत्र में उसकी निवास स्थान होना चाहिए। दूसरा 26 जनवरी 1950 से पहले वह 5 वर्ष है ना राज्य क्षेत्र में वह रह रहा है। और तीसरा जो है माता पिता में से 2 में से किसी एक का जो है भारत राज्य क्षेत्र में निवास स्थान रह रहा होगा, है ना, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। यह अनुच्छेद कितना था, तो 5 में। अब देखिए 6, अब कहता है आर्टिकल 6 में है ना, कहता है कि इसके अनुसार जो है आर्टिकल 6 में यह प्रावधान किया गया है कि वैसे नागरिक जो पाकिस्तान से जो है भारत आने वाले वैसे व्यक्ति भारत के नागरिक माने कहलाए जाएंगे, यानी कि वह व्यक्ति जो है ना पाकिस्तान से भारत आए हैं वह व्यक्ति कब डेट से और कितनी से है वह नागरिक भारत की माने जाएंगे, वो आपको हम बताते हैं। तो कहा जाता है कि यह जो है ए में कहता है कि भारत है ना आने वाले पाकिस्तान से वैसे व्यक्ति माने जाएंगे, यानी 19 जुलाई 1948 से पहले भारत के राज्य क्षेत्र में वह निवास रहा हो, है ना। कितना 19 जुलाई जो है 1948 से पहले अगर वह भारत के क्षेत्र में वह
निवास रहा हो, यानी कि वह पूर्व से पहले रह रहा होगा, तो वैसे व्यक्ति को जो है भारत से, है ना, आए हुए व्यक्ति को, भारत जो पाकिस्तान से भारत आए हुए व्यक्ति को नागरिक माना जाएगा। और इसके साथ साथ कहता है कि उसका जन्म जो है भारत में हुआ हो, या माता पिता में से किसी एक का जो जन्म है वह भारत में हुआ हो। दूसरा जो है कहता है इसमें माता या पिता दोनों किसी एक में से जो है उसकी भारत की राज्य क्षेत्र में जन्म होनी चाहिए। और इसके साथ साथ कहता है किसी, यानी कि 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद ऐसे व्यक्ति को जो है भारत को, है ना, में 6 महीने निवास करने के जो है बाद भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अनुच्छेद, है ना, 100 के भारत में कहता है कि वैसे व्यक्ति जो है भारत के नागरिक माने जाएंगे जब भारत से, है ना, भारत में वह व्यक्ति आए हैं तो उसकी कम से कम जो है लगभग 6 महीने रहना पड़ेगा। लेकिन जो है पहले की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी फिलहाल में जो है वर्तमान में लगभग 5 वर्ष उसे रहना पड़ेगा। उसके बाद जो है इसे नागरिकता प्राप्त कर सकता है। वह नागरिकता जो है गृह, है ना, मंत्रालय के पास आवेदन देते हैं, तो नागरिकता जो है प्राप्त करने की विधि और छीनने की विधि, यह प्रक्रिया जो है गृह मंत्रालय के पास, है ना, दी जाती है। तो यह भी एग्जाम में पूछता है कि ये जो नागरिकता प्राप्त करने की विधि, है ना, छीनने की विधि कहाँ पे होती है अपील, तो वह कहाँ पे, गृह मंत्रालय में। इसके साथ साथ कहते हैं अनुच्छेद, अब आपको बताते हैं अनुच्छेद कितना 7। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं अनुच्छेद कितना 7, आर्टिकल 7। है ना, तो आर्टिकल 7 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद, कितना, 1 मार्च 1947 के बाद, अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद अगर वह पाकिस्तान चला गया हो, तो भारत से, यानी कि वह पाकिस्तान चला जाता है तो वैसे व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। यानी 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया हो और अगर वह फिर भारत के निवास स्थान, है ना, नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो वैसे व्यक्ति भारत की नागरिकता नहीं माना जाएगा। यह कितना आर्टिकल में प्रावधान है, तो आर्टिकल 7 अनुच्छेद 7 में। अब कहता है अनुच्छेद 8, तो अनुच्छेद 8 में यह प्रावधान कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जिनके दादा दादी नाना नानी, कौन कौन दोस्तों, तो पहला दादा हो गया, दादी या नाना नानी, यानी कि कहा जाता है कि अनुच्छेद 8 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति के, है ना, दादा हो, दादी हो, या नाना हो या नानी हो, अगर वह जन्म, यानी कि 1935, है ना, तो 1935 हमने बताया कि संविधान का जो है लगभग 2/3 हिस्सा इसी शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, अगर उनके 1935 से भारत के क्षेत्र में अगर रह रहा है तो वह व्यक्ति जो है भारत की नागरिकता माना जाएगा। है ना, कितना प्रावधान है, तो आर्टिकल 8 में यदि कोई व्यक्ति का दादा या दादी, है ना, एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति को दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, तो ऐसे व्यक्ति जो है 1935 से अगर भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में रह रहा होगा तो ऐसे व्यक्ति को जो है भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। यह आर्टिकल कितना में है, तो आर्टिकल 8 में है, अनुच्छेद कितना 8 में। अब आपको हम बताते हैं अनुच्छेद 9। तो अनुच्छेद, है ना, 9 कहता है कि यदि किसी जो है भारतीय, है ना, कहता है कि अनुच्छेद जो है 9 में यह प्रावधान किया गया कि यदि किसी जो है पुरुष या, है ना, विवाह अगर महिला से करती है, यानी कि वह विदेशी महिला से, कहता है किसी भी पुरुष जो है अगर वह विदेशी महिला से प्राप्त करता है तो उससे जो है उत्पन्न संतान को भी जो है भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। यह अनुच्छेद कितना में, 9 में, है ना, विदेशी महिला, है ना, भारतीय पुरुष,
यानी कि अगर कोई भी विदेशी महिला जो है भारतीय पुरुष से क्या कहती है, विवाह करती है, और अगर उससे उत्पन्न है ना बच्चे संतान जो है भारत की नागरिकता प्राप्त करना की अगर चाहता है तो उसे भारत की नागरिकता है ना प्रदान की जा सकती है। यह जो है पहले लागू नहीं था, लेकिन मैं आज बता देता हूँ कि यह जो है ना 1992 में जो है यह प्रावधान किया गया है ना। 1992 में जो है यह सरकार जो है पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में, किसकी सरकार में, तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में, नरसिम्हा राव की सरकार में। तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में जो है यह है ना प्रावधान किया गया कि अगर कोई भी भारतीय महिला है ना विदेशी महिला जो है भारतीय पुरुष के साथ जो है अगर वह विवाह करता है, अगर उससे उत्पन्न बच्चे या संतान जो है जन्म लेते हैं तो उसे भी जो है भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। लेकिन 1992 से चली आ रही पहले से सिस्टम जो है यह पहले नहीं था, लेकिन 1992 में जो है पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने जो है इसे प्रदान की गई कि अगर कोई भी जो है पुरुष इसके है ना भारतीय पुरुष के साथ विदेशी अगर महिला ब्याह करती है तो उससे जो बच्चे संतान उत्पन्न होंगे क्या करनी पड़ेगी, उसके भी जो है भारत की नागरिकता दी जा सकती है। तो यह भी तो भारतीय महिला हो ना विदेशी हो कर लिया भाई, तो भारत की पुरुष है विदेशी महिला है तो वह महिलाओं ने अधिकार उठाया कि हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे, जिसकी पर जो है बहुत जोर दी गई और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार जो है यह प्रस्ताव पारित कर दिया। यह था अनुच्छेद कितना 9th में। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब चलेंगे अनुच्छेद 10। है ना, तो अनुच्छेद 10 जो है यह सांसद को है ना प्राप्त विधि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है भारतीय संविधान को है ना प्रावधानों के अनुसार भारतीय क्या नागरिक है और वह जो है संसद द्वारा बनाई गई विधियों को जो है अंतर्गत भारत का नागरिक बना रहेगा। यह अनुच्छेद जो है 10 में प्रावधान किया गया है ना। कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है क्या भारत के नागरिक है और वह जो है संसद के द्वारा बनाए गए कानून के साथ वह अंतर्गत क्या रहेंगे, वह भारत के नागरिक बने रहेंगे। यह जो अनुच्छेद कितना में, तो 10th में प्राप्त है। इसके साथ साथ कहता है कि अनुच्छेद 11 है ना, कितना आर्टिकल है ना 11, तो कहता है कि अनुच्छेद जो 11 है यानी कि समय समय पर ये भी जो है सांसदों की प्रधान है। संसद महोदय भी जो है कि नागरिक से संबंधित नागरिकता से संबंधित जो है ना किससे संबंधित, तो नागरिकता से संबंधित जो है या समय समय पर है ना कानून बनाने की प्रावधान जो है यह संसद महोदय के दिया गया है। और नागरिकता से संबंधित जो है आर्टिकल 11 के तहत जो है सांसद महोदय कानून क्या कहते हैं बनाने की प्रक्रिया जारी रखती है। तो यह था आपकी कुछ नागरिकता। अब जो है नागरिकता प्राप्त करने की विधि और नागरिकता समाप्त करने की विधि आपको हम बताते हैं कि भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जाएगी और भारत की नागरिकता कैसे समाप्त की जा सकती है। तो बने रहे हमारे वीडियो को अंत तक, आप देखते रहें। और अगर हमारी वीडियो को अच्छा लगे तो दोस्तों के पास लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों कमेंट करना ना भूलें, कारण कि जब आप कमेंट करते हैं तो हम उसे देखते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। थैंक यू। है ना, तो नागरिकता प्राप्त करने की विधि, तो नागरिकता जो भारत की नागरिकता जो है निम्न विधियों से प्राप्त किया जा सकता है ना। तो भारत की नागरिकता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे समाप्त हो सकती है आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बताएंगे नागरिकता प्राप्त करने की विधि। तो भारत की नागरिकता जो है निम्न विधियों से है ना प्राप्त की जा सकती है। इसके साथ साथ जो कहते हैं पहला जो है जन्म या वंशज के आधार पर, जन्म या वंशज के आधार पर है ना। पहला क्या है, जन्म या वंशज के आधार पर। तो पहला अगर भारत में अगर जन्म उसका है ना, जो आपको बताया अनुच्छेद 5 अगर उस विधि से अगर है तो उसे प्राप्त की जा सकती है अगर वह व्यक्ति भारत में जन्मा हो है ना। और उसके साथ साथ जो वंशज, तो वंशज के आधार पर मैंने बताया माता पिता के आधार पर दादा दादी के आधार पर वह प्राप्त कर सकता है ना। इसके साथ साथ जो है देशीय या निश्चित अवधि के समय, यानी कि कहता है कि देशीय करण या निश्चित है ना
अवधि तक जो है देश में निवास करने और शर्तों को पूरा करने पर, यानी कि अगर वह देश में जो है ना, बीच दूसरा कहता है कि अगर देश में यानी निश्चित अवधि यानी निश्चित समय तक, यानी कि जितने अभी प्रावधान पहले में होता है कि 6 महीने रहता था लोग है ना, आसानी से अपील करता था। ये नहीं कि अगर आप 5 साल रह गए 6 महीना पहले थे, अब तो 5 साल हो गई है तो 5 साल रह गया तो आपकी नागरिकता आसानी से मिल जाएगा, नहीं। आपकी अगर मन होगी सरकार की है ना, तो गृह मंत्रालय आपको अपील कीजिएगा तो वो दे सकते हैं, अन्यथा नहीं भी दे सकते हैं। अब उन पर डिपेंड करता है देंगे या नहीं देंगे, है ना, तो उन पर अपील कर सकता है। तो हमने बताया कि है ना, दूसरा कहता है जन्म या पहला जन्म या वंशज के आधार पर, और दूसरा जो कहता है निश्चित है ना अवधि को है ना पूरा करने पर, यानी निश्चित अवधि से ना समय को जो है पूरा करने पर। और तीसरा कहता है विवाह द्वारा, क्या कहता है, विवाह द्वारा, यानी कि हमने भी बताया कि अगर किसी है ना विदेशी महिला से अगर आप विवाह करते हैं तो उसे भी जो है बच्चे उत्पन्न संतान को भी जो है उसे भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और अगर कोई भी जो है अगर भारतीय महिला भी जो है विदेशी के है ना साथ करते हैं अगर मैरिज, तो उस पर भी जो है आप उस पर डिपेंड करेगा कि अगर कहाँ करेंगे भाई मैरिज, है ना, कहाँ किस देश के निवासी रहेंगे। अगर भारत के बनना चाहते हैं तो भारत के बनेंगे, अन्यथा दूसरे देश जैसे अमेरिका हो गया है ना, तो अफ्रीका हो गया, इंग्लैंड हो गया, तो अब आपकी मर्जी है, उस पर डिपेंड करती है ना, हस्बैंड पर डिपेंड करता है और वाइफ पर डिपेंड करता है। तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं दोनों के बीच में, है कि नहीं, तो उन लोग पर निर्णय लेंगे। ऐसा न करना कि जो है आपकी है ना हम लोग के साथ ऐसा है ना कभी ना करें, कारण कि है ना अब जो करेंगे वो समझेंगे, अब डिपेंड करेंगे, अब उन लोग पर फैसला है, हम लोग के तो फैसला विमर्श राय देना ही नहीं है कि नहीं। तो अब कहते हैं कि इसके साथ साथ जो है ना सरकारी सेवा या प्राप्ति द्वारा, यानी कि सरकारी है ना नौकरी पर भी जो है उसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, सरकारी नौकरी पर, है ना। इसके साथ साथ जो है गोद लेने की प्रथा के आधार पर, है ना, गोद लेने की प्रथा के आधार पर, गोद प्रथा, है ना, तो गोद प्रथा के आधार पर जो है वह भारत की नागरिकता है ना प्राप्त कर सकती है। इसके साथ साथ जो कहता है कि पराजय द्वारा भूमि अधिग्रहित किए जाने पर, यानी कि वह जमीन जायदाद भी अगर है ना खरीदते हैं तो उसे भी जो है प्राप्त की जा सकती है। इसके साथ साथ कहता है कि नागरिकता यथा है ना प्राप्त करने की विधि आपको बताते हैं, आप समाप्त करने की विधि। अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट हमारे वीडियो के ले सकते हैं। तो नागरिकता हो गया है प्राप्त करने की विधि, अब हो गया नागरिकता जो है समाप्त करने की विधि। तो भारत की नागरिकता जो है ना कैसे समाप्त की जा सकती है, तो बस जस्ट लाइक भारत की भी जो नागरिकता है निम्नलिखित विधियों से समाप्त की जा सकती है। पहला जो है वह कहता है ना राज्य की आज्ञा से, पहला हो गया है ना राज्य की जो है आज्ञा से, है ना, अगर वह चाहे स्वेच्छा पूर्वक जो है वह है ना नागरिकता प्राप्त कर है ना समाप्त करवा सकती है। इसके साथ साथ जो कहता है विवाह द्वारा, वह विवाह द्वारा अगर किसी देश से ना विवाह करवा कर जो है विदेशी से अगर विवाह करते हैं तो आसानी से वह दूसरे देश को जो है नागरिकता प्राप्त कर सकती है, अपना नागरिकता देश की है ना हो सकती है। इसके साथ साथ जो कहता है अगर विदेशी सरकार की उपाधि लेने पर, है ना, विदेशी सरकार की उपाधि लेने पर, है ना, अगर आप बिना जो है बिना राष्ट्रपति महोदय के अनुमति के बगैर किसी भी विदेशी उपाधि आप नहीं ले सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो वह जो है आपकी है ना गैर कानूनी घोषित करके जो है आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। और एक और बात सुन लीजिए कि अगर किसी भी व्यक्ति अगर एक देश से दूसरे देश लगातार वह 7 वर्ष रहता है, कितना वर्ष, 7 वर्ष अगर रहता है तो उसे जो है भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी असल में। और यह जो है नागरिकता प्राप्त करने की विधि और समाप्त करने की विधि गृह मंत्रालय के द्वारा, है ना, गृह मंत्रालय के द्वारा होती है। गृह मंत्री भी ऑप्शन में रहेगा, गृह मंत्रालय भी रहेगा, है ना, रक्षा मंत्री भी रहे, रक्षा मंत्रालय भी रहे, तो लेकिन ऑप्शन जो हम देंगे आंसर गृह मंत्रालय। कारण दोस्तों कि गृह मंत्री बदल सकते हैं लेकिन गृह मंत्रालय नहीं बदल सकते हैं, हमेशा दिमाग में रखिएगा। यानी कि अगर गृह मंत्रालय वहां पे काम करे गृह मंत्रालय तो गृह मंत्रालय हटा सकते नहीं, गृह मंत्रालय के द्वारा हटाया जाएगा, गृह मंत्री नहीं, उनके अंतर्गत गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है गृह मंत्री कार्य करते हैं।
है ना। इसके साथ साथ यह गृह मंत्री बदल सकते हैं लेकिन गृह मंत्रालय नहीं बदल सकता। इसलिए जो है गृह मंत्रालय जो है आपकी नागरिकता प्राप्त करने की विधि और समाप्त विधि की करने की विधि जो है उससे संपन्न रहती है। अब ये वीडियो जो है आपकी नागरिकता संबंधित खत्म हो गया। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले, आप दोस्तों के पास जो है कमेंट करना, है ना, दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। और हमारी अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो कमेंट करना बहुत जरूर करें, कारण कि कमेंट्स हमें बहुत अच्छी लगती है ना। आपको अगली वीडियो में लाऊंगा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, इससे भी गजब आपको पढ़ने में लगेगा, है ना। बारी बारी से अनुच्छेद पढ़ाएंगे आपको, हम बता चलेंगे। हमारी वीडियोस जो है अंत तक बने रहें और अंत तक देखते रहें। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल में जुड़ने के लिए संदीप जी के सेंटर में धन्यवाद।